हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शुभम रोहेला। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी। जी हाँ, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में हो, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई और दूसरी कंपनी में भी हो, ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपके दिमाग का ढक्कन खुलने वाला है, आपके दिमाग का बल्ब ऑन होने वाला है अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। क्योंकि इस वीडियो में मैं और मेरे मेंटोर, जो कि मेरे रेस्पेक्टेड मेंटोर हैं, जिनका नाम है मिस्टर तरुण अग्रवाल, हम दोनों आपके सामने कुछ प्रिडिक्शंस करने वाले हैं कि अगले 3 साल में वेस्टेज कंपनी में क्या होने वाला है, फॉरएवर में क्या होने वाला है, एमवे में क्या होने वाला है, या फिर ये पूरा जो कल्चर अभी जो चल रहा है ये कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो प्रिडिक्शंस हम करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी। ये वीडियो में जो हम कंटेंट आपको बताने वाले हैं, ना कोई अपलाइन बताएगा ना कोई डाउनलाइन बताएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ हो रहा है मार्केट में। क्योंकि एक्चुअल हम ये चीज फील कर रहे हैं, हमें ये चीज समझ में आ रही है। दैट्स वाई हम आपको एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, आपके माइंडसेट को। हम इस वीडियो के थ्रू आपके माइंडसेट को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं कि आप समझिए कितना जबरदस्त बिजनेस होने वाला है अगले 3 साल में। तो फटाफट मैं अपने मेंटोर के चैनल पे चलता हूँ, यूट्यूब चैनल पे, और वहीं पे ही देखते हैं उन्होंने, क्योंकि एक वीडियो बनाई है, क्योंकि हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इनकी वाइब और मेरी वाइब बड़ी मैच करती है। अब वाइब मैच करती है कैसे? क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। तो हम दोनों की ना वाइब बड़ी मैच करती है, हम दोनों के आइडियाज बड़े मैच करते हैं, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट इतनी है कि ये जो बोलते हैं मैं मना नहीं करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ये मना नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते एक बार हम फोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि हम डेली बात नहीं करते हैं, 15-20 दिन में एक बार बात करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं 1-1.5 घंटे की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली जब हम बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कंटेंट बना दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने कंटेंट बना दिया, तो मैं इनके कंटेंट को क्यूरेट कर रहा हूँ। देखिए अभी आपके सामने मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा ही नहीं रहा हूँ। इन्होंने वही बात बोली जो मुझे बोलनी थी, लेकिन उसके बाद कैसे बोली, क्या बोली, चलिए सुनते हैं पहले इनकी वीडियो को। वन मोर थिंग, ये मेरे रेस्पेक्टेड अपलाइन है जिनका नाम तरुण अग्रवाल है, जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आए थे, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है। तो अगर अभी तक आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट, खुराफाती कुछ आइडियाज आपको हमारे चैनल्स पे मिल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं 5 प्रेडिक्शंस क्या होने वाले हैं। हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल, और ये वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ अगले 3 साल क्या होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। प्रेडिक्शंस हैं, आप देख लो। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये है अक्टूबर 2023, और आप खुद देखना बाय द एंड ऑफ 2026 के एंड में जो ये मैं 10 प्रेडिक्शन आपको बताने वाला हूँ, अगर ये नहीं हुए तो आप खुद मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, जस्ट सी दीज आर द प्रेडिक्शन। और जो ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई बिजनेस में ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ तारों को, ये तारे ऐसे घूम रहे हैं, सन ऐसे घूम रहा है, उसके बेस बिल्कुल नहीं है। प्योर ऑब्जर्वेशन के बेस में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, प्योर ऑब्जर्वेशन, जो कि अगर मैं आपको जब शेयर करूँगा तो आप खुद बोलोगे बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 ऑब्जर्वेशन में आपको 10 प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूं। बहुत ध्यान से एंड तक सुनिएगा, खुद सुनो और लोगों को भी शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई अपलाइन आपको नहीं बताएगा, कोई क्रॉस लाइन, कोई यूट्यूब भी नहीं बता रहा, कोई यूट्यूबर, हर कोई यूट्यूबर बस बता रहा है 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, इतने करोड़ की, उतने करोड़ की, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, कुछ मेरे नोट्स बनाए, नोट्स देख के मैं मुझे बिल्कुल ना भूल जाऊं। तो प्रेडिक्शन नंबर 1, इन द स्पेशल एज यू डोंट हैव टाइम। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी आया, आइडिया आ गया बीच में, कितने लोग अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते। कि डिजिटल मार्केटर्स, जितने भी आज के टाइम में डिजिटल मार्केटर्स हैं, या वो जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम ट्राई कर रहे हैं, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बनाने का ट्राई कर रहा है, कोई पॉडकास्ट ट्राई कर रहा है, कोई यूट्यूब ट्राई कर रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहे हैं, लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, 2023 में आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में तो, बुद्धि में तो ये बात चली गई है कि इंटरनेट पे काम करो, इंटरनेट पे बहुत रुपया है, इतना तो लोगों को समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है कि मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूँ। 2000 आप देखेंगे 2026 में 3 साल के अंदर आप खुद देखोगे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स या जो डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मोस्ट ऑफ दीस पीपल विल डिसाइड टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। उसका रीजन ये है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ही चेंज हो गया, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल स्किल्स उनके अंदर है, उनको पता है कि थंबनेल कैसे बनाना है, उनको पता है कि वीडियो कैसे एडिट करनी है, उनको पता है कि फनल कैसे बनता है, लैंडिंग पेज कैसे बनता है, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीजें उनको सिखा दिया। डिजिटल दीपक ने सिखा दिया, सौरभ जन ने सिखा दिया, इंस्टाग्राम, किसी ने कुछ हर जगह से कुछ ना कुछ सीख लिया, विवेक बिंदा से सीख लिया उन्होंने बिजनेस कैसे करना ऑनलाइन, सब चीजें सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, टेक्निकल स्किल सब सीख ली, बट समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कहां से करूं, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं। ये बहुत सारे लोग आप देखेंगे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं, वो स्किल्स जो ये सीख रहे हैं वो सारी स्किल्स को इंप्लीमेंट करेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखिएगा 3 साल के अंदर ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग बहुत सारे इस बिजनेस के अंदर आने वाले हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पावर, क्योंकि उस चीज को समझ गए कि अगर आप खुद से कुछ काम करोगे तो वो सोलो एंटरप्रेन्योर बनोगे, बट यहाँ पर क्या है, आप दूसरे लोगों के स्किल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप अकेले कुछ काम कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटर भी हो, तो आपका अकेला यूट्यूब चैनल काम करेगा, बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल भी आपके लिए काम कर सकते हैं। दूसरे लोगों का टाइम, दूसरे लोगों का एफर्ट, दूसरे लोगों की स्किल्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो। तो दीस पीपल विल अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एक्वायर करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाले बहुत सारे लोग आप देखेंगे 3 साल के अंदर आने ही वाले हैं। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन नंबर 1। अब देखिए इन्होंने प्रेडिक्शन नंबर 1 दी है। अभी प्रेडिक्शन नंबर 1 जो किस बेसिस पे दी है, क्योंकि हम लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज किए हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद जब हमने सोचा कि अपना कोई कोर्स बनाया जाए,
तो वहाँ जाके हम बड़े फेल हुए। हमें बहुत सारे लोग, हम 1-to-1 कंसल्टेंसी करते हैं बहुत सारे लोगों से। डिजिटल दीपक के 50-50 हज़ार कोर्स ले रखे हैं, सिद्धार्थ राजशेखर के 1 लाख की कम्युनिटी में हैं, पैसा खर्च कर रखा है, टैलेंटेड है, सब कुछ आता है, सब कुछ, बट दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देयर सेल्फ। स्टार्ट कहाँ से करना है उनको ये नहीं पता, पैसा कमाना कैसे ये नहीं पता। स्किल्स तो बहुत सारी एक्वायर कर ली, बट पैसा कमाना कैसे ये उनको बिल्कुल नहीं पता। दूसरी बात जो मुझे इस चीज में लगी, दैट इज कोई भी अगर आप दूसरा बिजनेस करते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग से अलावा, आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। आपको खुद से करना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आपको खुद से करना पड़ेगा, एक ही होगा, आपको कोई टीम नहीं होगी। बट यहाँ पे आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं। सोचिए, अभी ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं हमारी टीम में कौन कहाँ क्या बात कर रहा होगा, बट हमारा काम वहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, तो टाइम को लिवरेज करता है ये, मनी को लिवरेज करता है बिजनेस, और ये चीज लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि लोग नफरत नेटवर्क मार्केटिंग से तब करते थे जब वो ऐसी बातें होती थी, लाख ना आ जाए महीने में, आग लगा दो सीने में, फलाना डिगना, ये सब। क्योंकि आजकल आपको पता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। उनको पता है, पढ़े लिखे बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। इवन हमारी टीम में 90% लोग बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। इवन हमसे अच्छे अच्छे PhD होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में जो काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है काम करने का तरीका कितना अच्छा है हम लोगों का, क्योंकि हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सारी स्किल्स डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वाली लगा रखी है। हमने डिजिटल मार्केटिंग वाली सारी स्किल्स यहाँ पे लगा रखी हैं। वी नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, है ना, कंटेंट क्यूरेट कैसे करना है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, लैंडिंग पेजेस, ऑटोमेशन, ये सब हमें आता है। तो हम उस चीज में एक्वायर कर पा रहे हैं, हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। उनके पास भी कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में इससे बढ़िया कोई बिजनेस अभी है ही नहीं। चलिए दूसरे प्रेडिक्शन के पास चलते हैं। ओके, प्रेडिक्शन नंबर 2 विल बी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया, बल्कि खासकर यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं। बहुत सारे ऑलरेडी हो ही रहे हैं। पहले के टाइम में आप देखते थे कि डिजिटल मार्केटर्स या जो बिजनेस कोचेस, कंसल्टेंट्स या सेल्स के जो एक्सपर्ट होते थे, वो उनकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए। आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में से भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आप देखोगे पॉडकास्ट में, नेशनली इंटरनेशनली, यू विल फाइंड देम ऑन स्टेज, ऑनलाइन स्पेस में और ऑफलाइन स्पेस में भी। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से इन्फ्लुएंसर्स निकलेंगे, जो बुक्स, लोग उनकी बुक्स पढ़ेंगे, लोग उनके वीडियोस देखेंगे, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस ही ज्वाइन करेंगे, बल्कि उनसे इन्फ्लुएंस होकर बेटर लाइफस्टाइल भी देंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग विल प्रोड्यूस मोर इन्फ्लुएंसर्स, राइट। अभी तक क्या था, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स प्रोड्यूस कर रहा था, गुड अपलाइन प्रोड्यूस कर रहा था, हाई अर्नर्स प्रोड्यूस कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स भी प्रोड्यूस करेगा, खुद देखिएगा, और ये ऑलरेडी हो रहा है, करेक्ट। तीसरा प्रेडिक्शन, तो कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे यूट्यूबर्स आने वाले हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स का जो भी काम होगा ना वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जैसे आज बात करते हैं, पहले नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, एक सेमिनार हॉल बुक कर लिया, बंदा आया, बोला 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, खत्म। बट आज कोई एक यूट्यूब की वीडियो एक बार डाल दी, जब तक यूट्यूब चैनल रहने वाला है रहेगा। आपने इंस्टाग्राम की कोई रील आज डाल दी, रहेगी आपके लाइफ टाइम तक, जब भी आपका इंस्टाग्राम हैंडल रहने वाला है। तो गुड अर्नर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। आप गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स करने वाला है, मतलब कर चुका है ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बट इन सब के साथ साथ अब आपको अच्छे हेल्दी इन्फ्लुएंसर्स भी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, जिनकी लोग आंख बंद करके रेस्पेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हो, सब मार्केट में चल ही रहा है, कितनी रेस्पेक्ट हो रही है लोगों की। अगर आप एक यूट्यूबर बनते हो तो कितनी रेस्पेक्ट है। मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके सबसे डाउन वाले लेवल पे था। देखो वैसे लेवल डजंट मैटर, बट फिर भी मैं आपको एक इस स्टोरी से आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं सक्सेस डे में गया था, आई वॉज ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जब मैंने स्टार्ट ही किया था बिजनेस, शायद 3 से 4 महीने हुए थे, मैं बिल्कुल 0 लेवल पे था। बट मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। वीडियोस में कुछ व्यूज आने स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो मेरे अपलाइन ने बोला चल यार एक बार वहाँ चलते हैं सक्सेस डे में। मैंने कहा क्या होता है सक्सेस डे, क्या ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा तो मैंने जैसे एंट्री करी, वहाँ पे लोग मेरे को पहचाने लगे, अरे ये तो शुभम सर है, अरे शुभम सर आपके साथ फोटो लेना है यार, अरे शुभम सर एक सेल्फी लेनी है आपके साथ। शुभम सर भाई मैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, और मेरे आस पास में इतने सारे मैनेजर्स खड़े थे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। और मैं ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, यूट्यूब पे लोगों को कंटेंट दे रहा था, यूट्यूब का कंटेंट देख के लोग मेरे को पहचान रहे थे, यूट्यूब का कंटेंट देख के लोग मेरी रेस्पेक्ट कर रहे थे। तो सोचिए एक सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर को लोग पूछ रहे हैं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को पूछ रहे हैं। तो वहां पे मेरे को एक बात समझ में आई कि लेवल ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो सामने वाले की लाइफ को चेंज कर सकता है। सो हम तो ये कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि आगे ऐसा होने वाला है। हम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट आ रहा है। दैट्स वाई सर ने भी ये बात बोली कि अब आने वाले ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे तगड़े रेस्पेक्टेड इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क मार्केटिंग प्रोड्यूस करने वाली।
चलिए थर्ड प्रेडिक्शन पे चलते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं हाउ TLF क्रिएटर्स इज वर्किंग, ये ऑटोमेशन क्या कीड़ा है, कैसे ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, ऑटोमेशन से कैसे लेवल अचीवमेंट भी हो रहे हैं, तो पहला लिंक है, जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरी एक ऐप है ओए मेरे चैंपियन ऐप, आप उसको डाउनलोड करके भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने सेशंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वहाँ पे भी एक सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड एक लिंक होगा, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1-to-1 डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक लिंक है, आप 40 मिनट्स की जूम सेशंस डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, ओके, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, जिनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, चाहे एमवे हो, फॉरएवर हो, हर्बलाइफ हो, वेस्टेज हो, मोदी केयर हो, कोई भी कंपनी हो, आप देखेंगे 3 साल के अंदर ये लोग अपने जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं उनको शट डाउन कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर फुटफॉल बहुत कम हो रही है, बहुत कम लोग ऑफिसेज आने में इंटरेस्टेड हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं, जस्ट लाइक बड़े बड़े ऑफिसेज, जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक बन जाएगा, जिसमें आप देखोगे बैंक के अंदर लोग बहुत कम जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, और कंपनीज भी और नए नए इनिशिएटिव लेगी, नए ऐप्स लॉन्च करेगी, वेबसाइट इंप्रूव करेगी, अपना डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करेगी, और कंपनी भी चाहेगी कि हमारे ऑफिस के अंदर मत आओ, आपको ऑर्डर प्लेस करना, ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो कंपनी भी खुद चाहती है कि ऑफिस मेंटेन करने की जरूरत ना हो, कम एम्प्लॉइज रखे जाएं और सारा रिमोटली मैनेज किया जाए। तो देखेंगे कंपनी अपने बड़े बड़े ऑफिस को शट डाउन करेगी और छोटे छोटे वेयर हाउस बना देगी, जिससे कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और ये ऑलरेडी हो ही रहा है, आप देख रहे हो, करेक्ट? जस्ट ऑब्जर्व करो। तो दिस वाज प्रेडिक्शन नंबर 3। ऑफिसेज जहाँ पे आप जा रहे हो ना आजकल, सारे ऑफिस आप देखेंगे कुछ टाइम बाद बंद हो जाएंगे। ओके, एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात है। ऑफिस बंद हो रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको पता है मैं मेरठ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो अभी 15-20 दिन पहले मैं एम फॉरएवर ऑफिस के बाहर को निकलता हुआ जा रहा था, तो फॉरएवर ऑफिस देख के, वैसे मैं गया नहीं था वहाँ पे, लेकिन मैंने देखा कि यार फॉरएवर ऑफिस है, चल यार विजिट तो कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए फॉरएवर ऑफिस गए हुए। मैं गया वहाँ पे, अब यकीन मानो एक भी बंदा ऑफिस में नहीं बैठा। तो जो काउंटर्स पे बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा जब आए हुए हैं तो मुझे एक एलो लिक्विड सोप, एक एलोवेरा जेली, क्योंकि मैं यूज़र हूँ प्रोडक्ट का, तो मैंने सोचा मेरे को लेनी भी थी, चलो मैं ले लेता हूँ। मैंने प्रोडक्ट लिया, मैंने को और बोला, और सर क्या हाल है, सब चीज़ें। कहते सर मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहा मतलब यार एक्चुअली अब ना लोगों का फुटफॉल बहुत कम हो रहा है, फॉरएवर ऑफिस में कोई आना ही नहीं चाहता। मैंने कहा मतलब? कहते सर पहले लोग बहुत आया करते थे तो हमें भी मज़ा आता था, लोग आ रहे हैं, प्लान्स दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बट अब कोई आता ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई आगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इवन दो फॉरएवर ऑफिस के आस पड़ोस वाले लोग, उन्होंने बोला वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, मैंने कहा वो हाँ, वहां पे भी बहुत सारे फॉरएवर के कस्टमर्स हैं, और वो भी फॉरएवर सिर्फ उतर के उनको सामने आना है ना, 10 कदम पे फॉरएवर ऑफिस है, लेकिन वो भी फॉरएवर ऑफिस नहीं आना चाहते। वो कहते हैं भाई 175 रुपये में डिलीवरी चार्ज दे दूंगा, मेरे घर पहुंचा दे प्रोडक्ट। ये सारे वर्डिंग हैं उन लोगों के जो काउंटर्स पे बैठे हैं, वो सर पकड़ के बैठे हैं, सर मज़ा नहीं आता, बस हमारा तो काम ये रह गया है, ऑनलाइन ऑर्डर आता है, हम प्रोडक्ट पैक करते हैं और भेज देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आता है, प्रोडक्ट करते हैं, किसी से बात ही नहीं हो रही, लोगों से बात ही नहीं हो रही। और कंपनी भी आजकल यही चाहती हैं। आप सोचिए फॉरएवर का जो इतना बड़ा ऑफिस था, जो फॉरएवर का दिल्ली वाला ऑफिस था, उसको बना के कितना छोटा कर दिया है। पहले वाले ऑफिस और अब वाले ऑफिस में ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि फॉरएवर को भी ये पता है लोग ऑफलाइन पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग हर कोई ऑनलाइन करना चाहता है इस चीज़ को, और ऑनलाइन में ज़्यादा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, है ना। तो कंपनीज भी ये सोच रही हैं और वो चीज़ कर रही हैं। ये जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, ये एक्चुअल जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड में हम चीज़ें देख रहे हैं ना, उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि एक कदम हम आगे सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छोटे छोटे ऑफिस वेयर हाउस खुल जाएंगे। तो दैट वाज प्रेडिक्शन नंबर 3। प्रेडिक्शन नंबर 4, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है। प्रेडिक्शन नंबर 4, घर वापसी का मतलब बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर जो पिछले 5 से 10 साल के अंदर जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर दी है, 5 से 10 साल के अंदर, जो छोड़ चुके हैं बिजनेस को 5-10 साल पहले, वो सब के सब मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग वापस आएंगे, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं, इसकी पावर समझते हैं, लेवरेज की पावर समझते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग की, मार्केटिंग की पावर समझते हैं। उन्होंने करी बिजनेस, नहीं समझ में आया, अपलाइन ने सही से समझाया नहीं, सही से हुआ नहीं, कंफ्यूज रहे, पूरे टाइम रुपये लगता चला गया, बकवास लगा, बिजनेस छोड़ दिया, फिर अपना जॉब में चले गए, कुछ और ट्राई करा, वहाँ पर भी ज़्यादा मजा नहीं आ रहा। लेकिन अब वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को दोबारा देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो देख रहे हैं सब डिजिटल हो गया, फनल बन रहे हैं, ऑटोमेशन हो रहा है, ये बहुत सारे लोग जो छोड़ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग सब वापस आएंगे, इसको बोलते हैं घर वापसी। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो क्विट कर दिया लोगों ने, वापस आएंगे। आप खुद देखना, बहुत सारे लोग वो ज्वाइन करेंगे जो बोलेंगे आज से 3 साल पहले करी थी, आज से 5 साल पहले करी थी, वापस आएंगे, ठीक है। तो डेट वाज प्रेडिक्शन नंबर 4, और ये हो ही रहा है। आप खुद देखो, ये सुनो, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, आप एग्री करो तो लिखते रहो पॉइंट, कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं तो 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 14 सीसी फ्रंट बिजनेस किया है। 14 सीसी मतलब हमारे फॉरएवर में होता है, तो 14 सीसी मैंने अपने फ्रंट बिजनेस किया है। तो आप यकीन मान के चलिए, उन 14 लोगों में से ना अप्रोक्स 70 to 80% लोग वो हैं जो जिन्होंने 2016 में ज्वाइन करी थी फॉरएवर, जिन्होंने 2012 में ज्वाइन करी थी, 2010 में जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे, 2005 में जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किए थे, जिन्होंने 2020 में प्रोडक्ट यूज़ किए थे। एक भी पर्सन मुझे नया नहीं मिला, मुझे सारे पर्सन मतलब 80% लोग मुझे वही लोग मिले जो ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में जानते थे, लेकिन उनको एक प्रॉपर सिस्टम नहीं मिला, उनको ऑटोमेशन नहीं मिला, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो करना तो चाहते थे बट वो कर नहीं पाए, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर प्रूवन सिस्टम नहीं था।
ये सब चीज़ नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सबको निभानी होती है अपने घर में रह के। बट अब क्योंकि काम करना बहुत आसान हो गया है, अपना डिजिटल अवतार बना के आप बहुत आराम से बिजनेस कर सकते हैं। हम सभी को पता चल गया है और लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को इस तरह से करने से कि अगर आप ऑटोमेशन के हिसाब से करेंगे, डिजिटल वे में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल पा रहा है, लोगों को पता भी है। तो घर वापसी बिल्कुल है, मेरे तो लास्ट मंथ ही हुई है, मुझे तो पता ही है। इवन दो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि 5 साल पहले एलोवेरा जेल, किसी ने एलोवेरा जेल दिया था यार, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। या मेरी वाइफ को ना किसी ने एक बार आर्कटिक शीट, कोई फिश ऑयल आता था यार, मेरे को वो दिया था। किसी ने नेक्टर दिया था, किसी ने आरजे प्लस दिया था। बताना ही नहीं पड़ रहा, वो बायर्स हैं, वो कस्टमर्स हैं ही नहीं, वो तो बायर्स हैं जो खरीदते थे पहले लेकिन बीच में डिसकंटिन्यू हो गए, बट वापस खरीदना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन आके सर्च करते हैं, वहाँ पे जिसकी भी वीडियो ट्रेंड कर रही होती है, जिसका भी कंटेंट ट्रेंड कर रहा होता है, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं और डायरेक्ट क्लोजिंग हो रही है। तो सोचिए कितना आसान हो गया है बिजनेस। तो घर वापसी, यस बिल्कुल घर वापसी होने वाली है अगले 3 साल के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रेडिक्शन नंबर 5, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको सेल्स की स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग देने की स्किल्स चाहिए। ये सारी स्किल्स पहले के टाइम पे होती थी कि चलो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप देखोगे 3 साल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपको आनी चाहिए और वो स्किल है ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल। क्योंकि सब काम पहले तो ऑफलाइन था, पहले तो भाई स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला लो, कूद लो, नाच लो, डांस करा लो, ठीक है, बड़े बड़े गाने बढ़िया से डीजे चला दिए, लोगों के अंदर जोश भर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन ये जोश कैसे भरोगे आप? तो यू नीड टू बिकम अ गुड ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डर। आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, हाउ यू कैन बिल्ड अ गुड कम्युनिटी ऑनलाइन, जिसमें आप लोगों से मिल नहीं रहे हो बट फिर भी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। आप गेमिफिकेशन विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हर नेटवर्क मार्केटर को सीखनी होगी कि ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें। और बिल्कुल कोई एस्केप नहीं है कि ये ऑनलाइन नहीं करना, ये तो आप मतलब इनएविटेबल, आप बिल्कुल इसको मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इग्नोर इट, ओके। तो ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल विल बी द नेक्स्ट बिग स्किल व्हिच एक सॉफ्ट स्किल है जो कि नेटवर्क मार्केटर्स को सीखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, करेक्ट। नेक्स्ट बिल्कुल, बहुत 5th पॉइंट में बहुत अच्छा बताया कि कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बिल्ड हम कह रहे हैं करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने TLF कम्युनिटी बना दी, जब मतलब एक तरह से ये एक तरह ट्रेनिंग स्कूल है। मतलब आप यहाँ पे YouTube सीखो बिंदास, Instagram सीखो बिंदास, आपको खुद का कोर्स बनाना है बिंदास सीखो, आपको कैनवा पे ट्रेनिंग बनाना सीखना है सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखना है सीखो, सब कुछ फ्री में सिखा रहे हैं हम लोगों को। हम सब कुछ फ्री में सिखा रहे हैं क्योंकि हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। कम्युनिटी बिल्ड करके हम लोगों को सिखा रहे हैं फॉरएवर, कम्युनिटी बिल्ड करके हम लोगों को सिखा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, गेमिफिकेशन। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है ना TLF क्रिएटर्स में, हमने इसमें गेमिफिकेशन कर रखा है दबा के, ठीक है। अगर आप इतने सीसी का बिजनेस निकालते हो तो यू विल गेट दिस, आप इतने सीसी का बिजनेस निकालते हो यू विल गेट दिस। अगर आप 15 वीडियोस डालते हो तब भी आपको गिफ्ट मिलेगा, आप 2 वीडियोस डालते हो तब भी आपको गिफ्ट मिलेगा, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओगे तो भी आपको गिफ्ट मिलेगा, आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करोगे तब भी आपको गिफ्ट मिलेगा। तो हर चीज में गेमिफिकेशन ला दिया है। अभी बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमारे साथ कि ट्रेनर्स नहीं मिल रहे थे। मतलब सबको लगता था कि यार ट्रेनिंग मैं ही क्यों दूं, रोज ट्रेनिंग मैं ही क्यों दूं, सब मतलब कभी कभी हो जाता था ये चीज़ें। हमने इसको भी गेमिफिकेशन कर दिया। हमने इसमें भी बोल दिया है कि 30 डेज के अंदर जो जितनी अच्छी ट्रेनिंग देगा ही और शी विल गेट अ गिफ्ट। गेमिफिकेशन कर दिया कि जो भी अच्छी ट्रेनिंग देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। पहले कुछ नहीं मिल रहा था तो लोग इंटरेस्टेड कम थे ट्रेनिंग देने में, अब उनको पता है गिफ्ट मिलने वाला है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी गेमिफिकेशन एग्जैक्टली बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है हमारे लिए। तो कि गेमिफिकेशन अगर हम कर देते हैं अपने इस बिजनेस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये थे 5 प्रेडिक्शंस, पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन 5 में से 1 2 3 4 5 इन 5 में से कौन सी प्रेडिक्शन आपको बिल्कुल 100% सही लग रही है, कमेंट्स में जरूर बताना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग भी अपना, जैसे ये 5 प्रेडिक्शंस आपने सुनी है, दिमाग तो खुला होगा ना, या तो आप हमसे एग्री करते होंगे या फिर नॉट एग्री करते होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार कि आप एग्री कर रहे हो हमारी इन बातों से कि नहीं। अगर आप एग्री कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि हम भी पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं या फिर आप किस तरह से सोच रहे हैं, हम आपका माइंडसेट भी रीड आउट करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है अगली 5 प्रेडिक्शंस के लिए। स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, let's become successful together. Bye bye.